देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में मनमोहक सजावट, वृंदावन में भारी संख्या में पहुंचे भक्त। मथुरा, वृंदावन समेत देश भर में कृष्ण मंदिरों में उत्सव। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में मनमोहक सजावट, वृंदावन में भारी संख्या में पहुंचे भक्त। मथुरा, वृंदावन समेत देश भर में कृष्ण मंदिरों में उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। तो पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर्षोल्लास का माहौल और इसी के साथ ही सभी मंदिरों को सजा दिया गया है लाइटों से और जगमगाती हुई लाइटों से। और इसी के साथ ही मंदिरों में दूर दूर तक आपने देखा होगा कि काफी दूर से ही सजाना जो है, सजावट जो है वो शुरू हो जाती है। तमाम भक्त, तमाम जातक मंदिरों में पहुंच रहे हैं क्योंकि मौका है, अवसर है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। जब जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो मंदिरों में भक्तों का तांता नजर आता है और झांकियां भी निकाली जाती हैं। तो पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर धूम नजर आ रही है और इसी को लेकर जो सजावट है, मनमोहक सजावट मंदिरों में देखी जा रही है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तमाम जातकों ने आज व्रत भी रखा है और जो संयोग बन रहे हैं इस बार पूजा करने के, पूजा अर्चना करने के, वो 4 संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्वरार्थ योग और सिद्धि योग के तहत मंदिरों में पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है और इसी के साथ ही जलाभिषेक से लेकर पंचामृत, ठाकुर जी की पूजा की जाती है। मथुरा और वृंदावन की अगर बात की जाए तो वहां पर भी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का ये पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और हमारे संवाददाता करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, मंदिर से भी लाइव है वो। महेंद्र सिंह, चूंकि मौका है, अवसर है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? जातक कितनी संख्या में मंदिरों में पहुंच गए हैं? बिल्कुल साधना, देखिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और जिस तरह की धूम हम बीते वर्षों में देखते आए हैं उसी तरह से या कहीं उससे ज्यादा धूमधाम इस बार जो है देवालयों में देखने को मिलेगी, क्योंकि तैयारियां जो हैं वो जन्माष्टमी की वो सुबह से ही शुरू हो चुकी थी और अभी भक्तजन भी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और मेरे साथ आचार्य मणि प्रसाद गौतम है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं, क्या कुछ विशेष महत्व है आज जो जन्माष्टमी है, और उनके नक्षत्रों की बात करें, योग की बात करें, और क्या कुछ महत्व आप देखते हैं उसका। पहले तो सभी क्षेत्रवासियों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए जय श्री कृष्ण और आपकी टीम के लिए भी जय श्री कृष्ण। तैयारी तो आप देख ही रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ ये तैयारी करते हैं और बड़े ही कहते हैं जब तक भाव नहीं रहता तब तक प्रभाव नहीं रहता। तो बड़ी ही धूमधाम से अंदर से उत्साह है होकर के ही ये कार्य आप देख रहे हो, पूरे सजावट और सारी, क्योंकि 12-1 बजे तक तो बच्चे लगे रहे और महाअभिषेक हुआ सभी श्री विग्रहों का, फिर दिव्य श्रृंगार हुआ। इसके बाद अभी आप देख रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण झूले में विराजमान हो गए। प्रातःकालीन दिव्य पूजन हुआ, जो कि सभी लोग भक्त लोग आए थे। पूजन होने के बाद फिर वहां को विराजमान कराया गया। और रही महायोग की बात, तो देखो कृष्ण जन्माष्टमी अपने आप में महायोग है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 महायोग होते हैं, उसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महायोग है। और रात्रि का भी बहुत महत्व है और दिन का भी बहुत महत्व है। और आप सभी लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है एक बढ़िया बालक का बढ़िया रूप निभाया और दूसरी बात, उन्हें कर्तव्य का भी पूरा पालन किया। जैसे कि जहां राष्ट्र की बात और धर्म की बात हो जाती है, वहां फिर उनने परिवार को और प्यार को, स्नेह को पीछे कर दिया, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति अडिग रहे और फिर उनने धर्म की स्थापना की।
तो ये हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा मिलती है कि देखो कहीं कहीं समय समय पर हमें सबका महत्व तो समझना चाहिए, और कभी कभी जहां राष्ट्र और धर्म की बात आ जाती है तो सबको पीछे कर देना चाहिए। आचार्य जी, आज किस तरह से पूजा विधान रहेगा? क्या कुछ भगवान को भोग लगा सकते हैं? किस तरह से पूजा अर्चना का पूरा विधान रहने वाला है? देखो, पूजन का तो वही षोडशोपचार से पूजन किया जाता है। विशेष महत्व इसका खीरे का होता है, जो खीरा है वो भी इसमें पूजन में लिया जाता है, और तो जैसा पूजन है वैसे ही होता है। और विशेष आप जानते हो, सभी जानते हैं कि मिश्री मक्खन है ही, उसका पूजन बड़ी ही विधि विधान से भगवान का होता है। फिर भोग लगाया जाता है, तुलसी दल जरूर डाला जाता है उसमें, और इसके बाद फिर भोग लगा करके फिर बड़े दिव्य 12 बजे दिव्य आरती होती है, और सभी लोग प्रसाद यहाँ संकीर्तन करते हैं, प्रसाद लेकर के फिर अपने घर को प्रस्थान करते हैं। तो बिल्कुल साधना, देखिए ये कुछ आज दिन भर रहने वाला है, क्योंकि मध्य रात्रि तक जन्माष्टमी का उत्सव न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे देश भर में इसी तरह से कृष्ण मंदिरों में, दूसरे मंदिरों में जो है मनाया। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जन्माष्टमी का विशेष पर्व है आज, और इसी को लेकर मंदिरों से लगातार हम लाइव भी ले रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया लगातार बने हुए हैं, और साथ ही महेंद्रगढ़ से करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। सबसे पहले रजत, क्योंकि आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्योंकि आज जन्माष्टमी का ये विशेष अवसर है, मौका है कृष्ण जन्माष्टमी का। आज के दिन तमाम जातक व्रत रखते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? जी साहब, मैं आपको बता दूं, जन्माष्टमी का पर्व है और पूरे ही देश में काफी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। फिर चाहे नाम अलग अलग हो, क्योंकि महाराष्ट्र की ओर जो है इसको दही हांडी के नाम से माना जाता है, तो वहीं हमारी नॉर्थ इंडिया में मतलब ज्यादा तौर पे फरीदाबाद, एनसीआर, इन जगहों पे, हरियाणा में खासकर, और उत्तर प्रदेश में इसको जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस त्योहार को लेकर काफी जोश और उत्साह जो है देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कृष्ण भगवान को लोग भगवान कम दोस्त, सखा, पिता इत्यादि ज्यादा मानते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पे यही मानना होता है कि श्री कृष्ण इकलौते ऐसे भगवान हैं जो उनके सखा बनकर उनकी कोई परेशानी है, कोई भी दुख दर्द है, उसको समझ पाते हैं। तो वहीं आपको बता दूं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है, तो कहीं ना कहीं मंदिर जो है सुबह से ही जो सजे हुए हैं, अलग अलग रंग बिरंगे तरीके से जो मंदिर हैं वो सजे हुए हैं। आप देख सकते हैं मंदिरों के अंदर भी ऐसा माहौल है जैसे कि किसी बच्चे के जन्मदिन के लिए घर को सजाया जाता है। वैसे ही बैलून है, फूल है इत्यादि, लोग लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कृष्ण जी का जो बाल स्वरूप है उसके आगमन का आज जो दिन है वह कहीं ना कहीं आज काफी महत्वपूर्ण है। तो वहीं आपको बता दूं कि आज जो कृष्ण जन्मोत्सव है, रात 12 बजे जो है कृष्ण जी जन्म लेंगे, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लोग पूरे दिन व्रत रहेंगे। जगह जगह मंदिरों में कीर्तन इत्यादि देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं लोगों का यह भी मानना है कि कृष्ण जन्मोत्सव वाले दिन बेशक 4 बूंद बरसात हो, लेकिन बरसात जरूर होती है, क्योंकि जिस समय पे श्री कृष्ण ने रात 12 बजे मथुरा की जेल में जन्म लिया था, उस समय मौसम जो है काफी भीषण भयंकर बना हुआ था। तो ऐसे में जो वासुदेव है उनको श्री कृष्ण जी को लेके जाना था मथुरा के पास। तो जब बरसात जो था काफी भीषण बरसात हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, तो ऐसे में यमुना जी जो है पार करके उन्हें जाना था। तो कहीं ना कहीं मानना है कि आज तक लगभग देखा जाए तो गूगल की मानी जाए तो 5252वां जो जन्मदिन है कृष्ण जी का वह आज मनाया जा रहा है। तो आज तक जो बरसात है बेशक 4 बूंद ही देखने के लिए मिले, लेकिन बरसात जो है श्री कृष्ण जन्मोत्सव पे जरूर होती है। तो वहीं आपको दिखाना चाहूंगा जो मंदिर का नजारा है, काफी आनंदित नजारा जो है सभी मंदिरों का ज्यादातर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जगह जगह जो कृष्ण महोत्सव की जो लोगों के अंदर जो उत्साह रहता है वह काफी अलग ही देखने के लिए मिलता है। काफी समय से लोग आज के दिन का जो है इंतजार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह श्री कृष्ण का रूप लेते हुए आज के दिन नजर आते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आज का जो व्रत है वह भी काफी महत्वपूर्ण लोगों को
लोगों के लिए माना जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से व्रत लोग रखते हैं, हम एहतियाती व्रत जो देखने के लिए एहतियाती जो व्रत है वे हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इस व्रत की जो अलग अलग चीजें हैं हमें देखने के लिए मिलती है। छोटे बच्चे से बिल्कुल लेके रजत, बड़े देखिए बुजुर्ग नजारा जो है आज वो काफी खूबसूरत भी नजर आता है। हालांकि शाम के वक्त तो आप भी जानते हैं कि कितना खूबसूरत नजारा जो है वो मंदिरों में नजर भी आने वाला है। तमाम जातक सुबह से ही मंदिरों में माथा टेकने के लिए और पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, इस वक्त आप मंदिर में मौजूद हैं, किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं और पुजारी जी भी आपके साथ में मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि पूजा की विधि क्या है। महेंद्र सिंह। बिल्कुल साधना, मैं इस समय मंदिर में मौजूद हूं और जिस तरह से आज जन्माष्टमी का पर्व है उसके लिए अब तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। इसको लेकर भगवान श्री कृष्ण का आज दिव्य श्रृंगार जो है किया गया है, क्योंकि सुबह से ही ये तैयारियां शुरू हो चुकी थी, क्योंकि आज दिन भर ये खास पूजा अर्चना जो है रहने वाली है। आचार्य ये आज विशेष बात ये रहती है कि किस तरह का पूजा विधान जो है आज रहता है, घर में किस तरह की पूजा कर सकते हैं, मंदिर में क्या कुछ भोग प्रसाद लेकर आ सकते हैं। देखो, वैसे तो आपने जो कहा कि कैसे पूजन करते हैं और व्रत कैसे रहना चाहिए, तो कहते हैं व्रत करने से जो चित्त की वृत्ति है वो स्थिर होती है और मनोबल बढ़ता है और ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। तो ये जो है कि नहीं, व्रत का यही विधान है कि कोई कोई कहीं कहीं यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम, वैसे तो ये कहते हैं कि 4 बजे तक ही पानी पीना चाहिए, ऐसा विधान है। और वैसे अगर बालक हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं तो वो कभी भी जल ग्रहण कर सकते हैं, मगर जितना हो सके यह है फलहार का ही आहार लें। और 8 याम आप चल रहे हो, उठते जागते सोते फिरते बस भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहें। इससे क्या है कि वाइब्रेशन ऊर्जा शक्ति प्राप्त होगी और हमारी चित्त की वृत्ति भी पवित्र होंगी। और जो कहते हैं सारा बुद्धि का खेल है इस जीवन में, वही भी कहते हैं शुद्ध होती है। और इसके बाद फिर जैसे ही जो है 12 बजते हैं तो अपनी आरती पूजन में वही है, विशेष करके मक्खन और तुलसीदन और मिश्री, और इसका तो आप भोग लगाएं ही लगाएं। और दूसरी बात, षोडोपचार से पूजन होता है, तो रोली मोली रक्षा सूत्र पंचामृत से भी स्नान। वैसे तो अगर आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा मैं समय लूंगा आपका, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे और परिवार में जो श्री विग्रह ठाकुर जी विराजमान हैं, तो पहले आप उनको एक थाली में विराजमान कराइए और फिर पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत स्नान से फिर धीरे धीरे उनको मंजन कीजिए, क्योंकि पंचामृत भगवान का ये एक प्रकार का सावन है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल धवल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल वैसे ही प्रभु परमात्मा का श्री विग्रह बहुत सुंदर लगने लगता है। तो पंचामृत स्नान कराने से अपने अंदर जो 5 तत्व हैं वो भी मजबूत होते हैं। पंचभूतों का ये कि इसमें समावेश है पंचामृत में। तो पंचामृत स्नान कराने के बाद थोड़ा सा फिर गंगा जल, या गंगा जल ही तो सादा जल करके और फिर उसको उनको स्नान कराइए। फिर एक रूमाल से, सूखे रूमाल से उसको बढ़िया से पोंछिए। पोंछने के बाद फिर अगर आपके पास इत्र है तो थोड़ा इत्र लगाइए और फिर भगवान का दिव्य श्रृंगार कीजिए। फिर भगवान को विराजमान कराइए, जैसे चंदन है, माला है, जो सब जितना भी है, क्योंकि भगवान गणेश जी को लड्डू प्रिय है, भगवान भोलेनाथ को जलधारा प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार प्रिय है। जितना उनका श्रृंगार करोगे उतनी वो प्रसन्न होते, उतनी वो खुश होते हैं। और कहते हैं उनका श्रृंगार और मन का श्रृंगार हो गया तो जीवन का विकार दूर हो गया। तो इसलिए भगवान का दिव्य श्रृंगार करना चाहिए और दिव्य आरती 12 बजे फिक्स दिव्य आरती करना चाहिए। और फिर चरणामृत जो आपने स्नान कराया, तो जो है कि चंद्र का दर्शन करके उनको अर्घ्य दे करके फिर वह चरणामृत ग्रहण करना चाहिए, फिर भोजन प्रसादी पाना चाहिए। बिल्कुल साधना, ये कुछ तरीका रहने वाला है आज, और किस तरह से घर पर ही आज जन्माष्टमी पर पूजा कर सकते हैं। जी साहब, बिल्कुल पूजा के मुहूर्त के बारे में और पूजा